हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का ये 5th पार्ट है। ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सुपर फास्ट करंट अफेयर्स सीरीज में हम पूरे महीने को 6 पार्ट्स में कवर करते हैं और केवल एमसीक्यूज फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ताकि आपने जो डेली, वीकली या फिर मंथली बेसिस पर हमारे करंट अफेयर्स देखे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, उनको आप रिवाइज कर सकें। तो इस तरह के आपको सेशन, जिसमें हमने हर महीने को 6 पार्ट्स में कवर किए हैं, सभी मंथ के मिल जाएंगे। प्रीवियस मंथ के आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है, वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। और 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी या फिर स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वो भी पूरे 1 साल तक की वैलिडिटी है इसकी। कोई फिर भी आपकी कुछ क्वेरी हो, कुछ जानना चाहता है हमारे इस कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 8th। 2024-25 के लिए भारत में किस राज्य ने प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक दर्ज की है? ऑप्शन सी तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्स शॉर्टेज सीमेंट सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन बी पूर्णिया, बिहार। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जीएसडब्ल्यू पेंट्स को किस कंपनी की 75% तक शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी? ऑप्शन डी एक्सो नोबेल इंडिया लिमिटेड। बहुतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति किस दीर्घकालिक लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है? ऑप्शन सी नेट जीरो बाय 2070। नई दिल्ली में 89वीं अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग आम बैठक का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी। किस संगठन ने विकसित भारत रोड मैप के लिए एआई पहल शुरू की है? ऑप्शन डी नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन सी नीति आयोग। अपोलो हॉस्पिटल्स ने अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड में किसकी 30.58% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? ऑप्शन डी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन सी एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए मोहनलाल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रवीर रंजन। फिजी यरूशलेम में दूतावास खोलने वाला 7वां देश बन गया है। हाल ही में किन 2 देशों ने एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो किसी भी देश पर किसी भी हमले को दोनों पर हमला मानता है? ऑप्शन डी सऊदी अरब एंड पाकिस्तान। किस भारतीय राज्य ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए फ्रांस के सेंट्रवेल डेलॉयर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन सी तमिलनाडु। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन डी प्रदीप कुमार प्रजापति। नेशनल कॉर्प कॉन 2025 सम्मेलन का आयोजित हुआ? ऑप्शन डी हैदराबाद। किस कंपनी ने आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। किस संगठन ने अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया? ऑप्शन ए सीआईआई। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी गुवाहाटी। जम्मू कश्मीर के आप विधायकों ने जिन पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए महराज मलिक। आतंकवाद निरोध पर भारत फ्रांस संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन सी पेरिस।
फिल्म होमबाउंड के निर्देशक कौन है जो 2026 अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है? ऑप्शन बी नीरज गायवान। मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए जस्टिस एम सुंदर। 2022-23 के अंत में किस राज्य ने सबसे अधिक ऋण से जीएसडीपी अनुपात दर्ज किया है? ऑप्शन ए पंजाब। कौन सा शहर उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन बी पटना। कौन सा देश एआई मंत्री नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है जिसका नाम डेला है? ऑप्शन बी अल्बानिया। 14वें सिरारा खो खाती मिर्च फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन बी मणिपुर। विश्व बांस दिवस 2025 का मनाया जाएगा? ऑप्शन डी 18 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र महिला के अवर महासचिव और कार्यकारी निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन सी डॉक्टर सीमा सैमी बाउस। आदित्य बिरला कैपिटल के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी विशाखा मूल्य। महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए तिरुपति। विश्व बैंक और मिल्किन इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 2025-26 सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ऑप्शन डी विवेकानंद गुप्ता। इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना में किस जिले ने शीर्ष राष्ट्रीय रैंक हासिल किया है? ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। कार्लोस फिलिप जरामिलो को विश्व बैंक समूह में किस क्षेत्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी ईस्ट एशियन पैसिफिक रीजन। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी बाबा कल्याणी। फ्रीडम एच नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन से दो देश भाग ले रहे हैं? कौन से देश भाग ले रहे हैं? ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया एंड जापान। कोल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए बी साईराम। वित्त वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वर्ष दर वर्ष ऋण वृद्धि क्या थी? ऑप्शन सी 12.2%। असमिया गायक जुबिन गर्ग की किस देश में स्कूबा डाइविंग के दौरान घातक दुर्घटना में मृत्यु हो गई? ऑप्शन डी सिंगापुर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है और 2020 से इसमें कितना सुधार हुआ है? ऑप्शन ए है 38 रैंक है और 2020 में 48 रैंक थी। 2025-26 दिलीप ट्रॉफी किस टीम ने जीती? ऑप्शन डी सेंट्रल जोन। अजरबैजान ग्रां प्री 2025 किसने जीता? ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपन। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी सौरव गांगुली। उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी पवन कुमार शर्मा। भारत को दुबई में आयोजित 28वीं यूपीयू कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है दुबई। किस राज्य सरकार ने अम्बू करंगल कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। किस संगठन ने पासबुक लाइट सुविधा शुरू की है? ऑप्शन सी ईपीएफओ। स्वागत फाई का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। भारत ने पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का अन्वेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ कितने वर्षों के लिए नया अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी 15 ईयर्स। किस संगठन ने 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शन सी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वर्गीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में उत्तराखंड की पहली एनवीडिया एआई और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन डी क्राफिकेरा यूनिवर्सिटी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एयू कोस्मो क्रेडिट कार्ड के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन है कीवी। किस फिनटेक कंपनी ने भारतीय व्यापारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का समर्थन करने हेतु एप्पल पे को एकीकृत किया है? ऑप्शन सी रेजर पे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन सी 6.5%। किस शहर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स अध्यक्षों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। विश्व समुद्री दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन डी अवर ओशन, अवर ऑब्लिगेशन, अवर अपॉर्चुनिटी। आनंद कुमार वेलकुमार ने 2025 विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन डी मेंस 42 किलोमीटर मैराथन। बाद में पहली बार आयोजित होने वाली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन सी रामचरण। वरुण चक्रवर्ती आईसीसी T20 विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले तीसरे
भारतीय गेंदबाज हैं। सितंबर 2025 में टाइफून राकासा से कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए? ऑप्शन डी फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग एंड मकाऊ। किस देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB+ पर अपग्रेड किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है जापान। किस भारतीय नौसेना जहाज ने प्रथम भारत के इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शन सी INS त्रिकंड। 197 कम्युनिकेशंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी में पेटीएम पोस्टपेड लॉन्च किया है? ऑप्शन डी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में किन दो कंपनियों ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। किस कंपनी ने CSR पहल नर्चरिंग बिगिनिंग्स शुरू की है? ऑप्शन डी है मालाबार ग्रुप। किस वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज ने भारत में AI विकास के लिए भारत जेन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए IBM। किस स्टार्टअप ने अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स की आपूर्ति और रखरखाव के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी है क्रोएशिया टेक्नोलॉजीज। पृथ्वी के नए अर्ध उपग्रह अर्जुन 2025 PN7 को किस दूरबीन द्वारा खोजा गया है? ऑप्शन ए पैन स्टार्स 1। भारत द्वारा आयोजित होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आधिकारिक लोगो किस प्रतीक से प्रेरित है? ऑप्शन सी अशोक चक्र। 25वां इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ऑप्शन डी सिंगापुर। विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार रिपोर्ट के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से 2040 तक वैश्विक व्यापार में लगभग 34 से 37% की वृद्धि होने का अनुमान है। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन सी अहिल्यानगर। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।